की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे जो साथी युवा साथी हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में अभी ठंड गई नहीं है और ये साथी देखिए पसीने से तरबतर हैं, एकदम पसीना चू रहा है। जब देश के लिए आप मेहनत करते हैं तो इसी तरह का पसीना बहता है। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम कपिल पंडित है। कपिल पंडित, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। जी जी। तो ये जो देख रहा हूँ कि मेहनत कर रहे हैं, सड़क पर इतनी तीव्र गति से वाहन आ रहे हैं और मैंने कई साथियों को देखा कि वो बाइक की और ट्रैक्टर की टक्कर कर रहे थे। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या देश के लिए, फौज में तैयारी के लिए? जी, हमारी 21 फरवरी की भर्ती है मथुरा जी, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। जी, तो ये आर्मी की तैयारी चल रही है। जो आर्मी जो पाकिस्तान और जो बॉर्डर पर रहती है उसी के लिए। अच्छा, तो जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके, आप देश की सीमा पर जाकर हम लोगों की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। कि फौजी बॉर्डर पर रहता है और देश की सुरक्षा करता है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये डर नहीं लगता है? तमाम नौकरियां हैं आपको, तमाम है, कलर की है, बाबू की है, टीचिंग की है, बीएड बीटीसी की है, लेकिन ये एक बॉर्डर पर जाकर खतरनाक काम है, तो उस पर डर नहीं लगता? जी नहीं, हम एक किसान के बेटे हैं, हमारा काम यही है, तो मानना या मानना, हमें कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। केवल आर्मी की नौकरी हमारे लिए है। आर्मी की नौकरी ये बता रहे हैं कपिल जी कि इन्हीं के लिए है, यानी किसान का बेटा खेत में या तो काम करेगा या देश पर की सीमा पर जाकर जवान का काम करेगा, देश की रक्षा करने का काम करेगा। हमारे साथ एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? संदीप गौतम। संदीप गौतम, क्या पढ़ाई की आपने? सर, मैंने 12 किया, BA का। BA कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दौड़ लगा रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है सेना के जवान में पहले प्रैक्टिस आपकी एक्सरसाइज की होगी? हाँ, पहले रनिंग होगी, फिर इसके बाद दौड़ की होगी, फिर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। हाँ जी सर। अच्छा, आपके इसी माटी से 2-4 किलोमीटर दूर जो है नरेश करके हैं। हाँ जी। और जो करगिल में गए थे और शहीद हो गए थे, तो वो करगिल में पहले ऐसे बहादुर थे जिन्होंने चोटी पे जाकर पता किया था कि दुश्मन जो आ गया है। तो ऐसी बहादुरी, ऐसा जोश और जज्बा आप रखते हैं? जी सर। परिवार में कितने लोग हैं आप? 4 लोग हैं। तो परिवार के लोगों ने ये नहीं कहा, माँ ने, पिता ने, कि क्या जवान की नौकरी और सीमा पर? नहीं, हमारे घर के कहते हैं जवान ही बनो, आर्मी में जाओ। आर्मी में जाओ। जी सर। तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, अलीगढ़ ज़िला है, अलीगढ़ ज़िले में खैर के ये साथी हैं हमारे, और इनके अंदर कितनी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। इनके परिवार के भी लोगों ने ये कहा है कि आप देश की रक्षा करो, मातृभूमि की रक्षा करो। और आपने गौर किया होगा, हर समय हर जगह देखेंगे आप, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, इनके बच्चे देश की सीमा पर जाकर बंदूक नहीं थामते। हमारे किसानों के बच्चे जाकर सीमा पर बंदूक थामते हैं और दुश्मनों को धूल चटाने का काम करते हैं। इन्हीं बहादुर जवानों के ही कारण करगिल का युद्ध हम लोगों ने जीता था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये देखिए दोस्तों कि किस तरह से इनके अंदर जोश और जज्बा है और ये देश की सीमा के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमारी सीमाएं, हमारा बॉर्डर जो है वो सुरक्षित रहे और वो बचा रहे। यानी देश की सीमाएं जब सुरक्षित रहेंगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे होली, दिवाली, तीज, त्यौहार तभी इन्हीं बहादुर जवानों से है। ये सीमा पर जाएंगे, सेना में जाएंगे और हमारे देश की रक्षा करेंगे। हमारे साथ में साथी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कन्हैया पंडित है। कन्हैया जी, अच्छा, क्या पढ़ाई आपने की है? इंटर में हूँ सर मैं। इंटर में? तो आपकी तो लंबाई लग रही है जवान की तरह। हाँ, तो तमाम और तैयारियां हो सकती थी, ये जवानों की तैयारी क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, हम किसान के बेटे हैं और हमें आर्मी में जाना ही पसंद करते हैं सर। हम आर्मी में? तो ये आर्मी जज्बा नरेश भैया की तरफ से है, जो नरेश भैया गए थे उस तरह से हम भी बनना चाहते हैं। जी, इसलिए नरेश भैया। अच्छा, ये करगिल में जो शहीद हुए थे नरेश जी, उनकी माटी के ये सपूत हैं, उनकी माटी के ये लाल हैं। और मैं नरेश जी के बारे में बताऊं कि सीमा पर सबसे पहले जब करगिल का 1999 में युद्ध हुआ था तो सबसे पहले चोटी पे पहुंचे थे। और आपको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगा। पाकिस्तानियों ने उनके आँखों में सलाखें डाली थी, पाकिस्तानियों ने उनके कान में गरम गरम सलाखें डाली थी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। और जब उनका शरीर आया था तो सारा शरीर अंग भंग था, सिर्फ और सिर्फ उनका एक सिर आया था, वो भी बर्फ़ में था, और बाकी परिवार के लोग जो है दर्शन नहीं कर पाए थे। उसी माटी के लाल हैं, नरेश जी की माटी के लाल हैं, और इनके अंदर इसीलिए जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। तो एक बार सभी साथी मिलकर जो है भारत माता की जय घोष लगाएं। भारत
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, अलीगढ़ जिले में खैर की जो माटी है वो उपजाऊ तो है ही, लेकिन ये वो जवानों को पैदा करती है, देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले युवाओं को पैदा करती है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कितने जोश और खरगोश के साथ हमारे साथी युवा साथी मेहनत कर रहे हैं, जिससे सेना में भर्ती हों और जाकर राष्ट्र की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। हमारे साथ बाबा दिख गए और मैं ये देख रहा था कि बाबा जी ये जो लड़के हैं ये सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो देश के लिए जो है सेना में जाना चाहते हैं। तो ये रोज़ आप बैलगाड़ी से जाते समय देखते हो क्या इनको? देखो जी, रोज मेहनत कर रहे हैं बच्चे, दाब की मेहनत कर रहे हैं, दोनों टाइम जा रहे हैं, दोनों टाइम कर रहे हैं। ये दाब की मेहनत कैसे होता है ये बताओ। दाब की जगह तो हम सुबह शाम जाते हैं, रात को 4 बजे 3 बजे हमें जोड़ते रात में भी दिखाई देते हैं? हाँ जी, 3 बजे अंधेरे में? हाँ जी, ये मेहनत करते हैं। हाँ जी, अच्छा, हम जाते हैं सुबह शाम रोज। तो ये सब ना डॉक्टर के बच्चे हैं, ना इंजीनियर के, ना IAS, ना सिर्फ ये किसान के ये किसान के बेटे हैं सारे, हम हमारे बेटे हैं सब। आपके बेटे? जी हाँ जी, और किसान का ही बेटा खेत में काम करता है किसानों का खेती में कर रहा है, और देश के बॉर्डर पर जाकर ऑर्डर करी जा रहा है जी। राज्य की रक्षा करता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे देश के बहादुर जवानों की, हमारे देश के बहादुर साथियों की जो सेना में जाकर भारत माँ की रक्षा के लिए तैयार हैं, ऐसे जवानों को, ऐसे साथियों को आप सभी लोग पूरी तरह से सपोर्ट करिए, सैल्यूट करिए, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं।